क्रॉसिंग ऑफ चेक, तो इसके मीनिंग से स्टार्ट करते हैं कि जब दो पैरेलल लाइंस को चेक पर ड्रॉ किया जाएगा तो उसे हम क्रॉसिंग ऑफ चेक बोलेंगे। और जो ये चेक की क्रॉसिंग होगी, ये पैरेलल लाइंस ड्रॉ की जाएंगी, वो लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर की जाएंगी, अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर चेक के। ये किस फॉर्म में होंगी? ये दो पैरेलल लाइंस ऐसे हो सकती हैं। अब इसी मीनिंग से हम कुछ इसके पॉइंट्स पढ़ेंगे कि टू पैरेलल लाइंस आर ड्रॉन, यहाँ पर क्रॉसिंग में दो पैरेलल लाइंस को ड्रॉ किया जाएगा। उसके बाद क्रॉसिंग ऑन दी अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर, ये जो क्रॉसिंग होगी ये अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर होगी चेक के। दीज चेक्स आर मच सेफर, जो ये चेक होते हैं जिनके ऊपर क्रॉसिंग कर दी जाती है वो अनक्रॉस्ड चेक से ज़्यादा सेफ माने जाते हैं। कैन नॉट बी एनकैश्ड एट द काउंटर ऑफ द बैंक, जो ये क्रॉस्ड चेक होते हैं इन्हें हम बैंक के काउंटर पर एनकैश नहीं करवा सकते। इनकी जो अमाउंट होगी वो क्रेडिट कर दी जाएगी जिस भी पर्सन का नेम मेंशन है उसके अकाउंट में। पेमेंट इज मेड टू द एक्चुअल पे, नॉट द पर्सन हु प्रेजेंटिंग इट, तो क्रॉस्ड चेक के केस में पेमेंट उस पर्सन को की जाएगी जो उसका एक्चुअल पे है, जिसका नेम मेंशन किया गया है। किसी भी ऐसे पर्सन को नहीं की जाएगी जो उसको प्रेजेंट कर रहा है बैंक में, उस पर्सन को नहीं की जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पेमेंट है जो वो बैंक के काउंटर पर नहीं हो रही, अकाउंट में क्रेडिट हो रही है अमाउंट। अगर बैंक किसी भी क्रॉस्ड चेक की पेमेंट काउंटर पर कर देता है और बट जो पर्सन है जिसने पेमेंट को रिसीव किया है वो एक्चुअल पे ही नहीं है, तो इस केस में बैंक को दोबारा से जो एक्चुअल पे ही है उस पेमेंट को रिसीव करने वाला, उसको दोबारा से पेमेंट करनी होगी। यहाँ पर बैंक को लॉस बियर करना होगा अगर वो काउंटर पर चेक की पेमेंट करता है और जो पर्सन रिसीव करने वाला है वो एक्चुअल पे ही नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट है समटाइम्स सम वर्ड्स आर मेंशन इन बिटवीन दीज पैरेलल लाइन, जो ये दो पैरेलल लाइंस लगाई हैं हमने, इनके बीच में कई बार तो कोई वर्ड्स लिखे हुए हो सकते हैं और कई बार ये खाली छोड़ दिया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हु कैन क्रॉस अ चेक, की जो चेक है उसकी क्रॉसिंग करते हैं हम, तो कौन कौन ऐसे पर्सन है जो चेक को क्रॉस कर सकते हैं। द ड्रॉवर बिफोर इशूइंग, कोई भी ड्रॉवर है जो चेक को ड्रॉ कर रहा है उस चेक को इशू करने से पहले या तो जनरल या फिर स्पेशल किसी भी टाइप से क्रॉसिंग कर सकता है चेक पर। जो होल्डर है चेक का वो रिसीव करने के बाद उसको चेक को वो भी क्रॉस कर सकता है चेक पर। और अगर चेक के ऊपर जनरल क्रॉसिंग की गई है तो होल्डर उसको स्पेशल क्रॉसिंग भी कर सकता है। इफ़ चेक हैज़ बीन क्रॉस स्पेसिफिकली इन फेवर ऑफ अ बैंक, अगर किसी बैंक के फेवर में कोई चेक क्रॉस किया गया है, मीन्स स्पेशल क्रॉसिंग के केस में बैंक का नेम मेंशन किया गया है, तो बैंक उसको फर्दर दोबारा से अनदर बैंक के फेवर में भी स्पेशल क्रॉसिंग कर सकता है। तो ये वो पर्सन है जो क्रॉसिंग कर सकते हैं। ड्रॉवर कर सकता है, इशू करने से पहले होल्डर कर सकता है, और अगर होल्डर के पास चेक जनरल क्रॉसिंग से होकर गुजरा है तो वो स्पेशल क्रॉसिंग कर सकता है। और चेक पर अगर बैंक का नेम मेंशन है तो बैंक किसी अनदर बैंक के फेवर में भी क्रॉसिंग कर सकता है। अब है ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रॉसिंग अ चेक, क्रॉस करने के ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हम क्रॉसिंग करते हैं किसी भी चेक पर। टू एंश्योर सेफ पेमेंट, तो इसका पहले भी हमने पढ़ा इसके मीनिंग में कि ये सेफली पेमेंट को इंश्योर करते हैं, इसलिए हम क्रॉसिंग करते हैं। इट फैसिलिटेट इन ट्रैकिंग दी रेसिपेंट ऑफ द पेमेंट, तो ये रिसिपेंट होता है जो ट्रैकिंग पेमेंट का, उसको ट्रैक करने में हेल्प करते हैं। टू मेक पेमेंट बाय चेक इन अकाउंट दस अवॉइड कैरिंग और ट्रांसफरिंग हार्ड केस, तो इस केस में हम काउंटर पर पेमेंट नहीं करते, यानी कि पेमेंट कैसे की जाएगी, अकाउंट में की जाएगी। तो इससे क्या होगा कि कैश को कैरी नहीं करना पड़ेगा, और जो ट्रांसफ़र करते हैं हम हैंड टू हैंड कैश को, उसको भी अवॉइड किया गया है यहाँ पे। प्रिवेंट द पेमेंट्स ऑफ द चेक टू अ रॉन्गफुल होल्डर, रॉन्गफुल होल्डर के पास कैश जाने से बचने के लिए, पेमेंट जाने से बचने के लिए हम क्रॉसिंग करते हैं चेक पर। अब है टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग, क्रॉसिंग मेनली दो टाइप से होती है, जनरल क्रॉसिंग और स्पेशल क्रॉसिंग। फर्स्ट है जनरल क्रॉसिंग, जनरल क्रॉसिंग के केस में क्या होगा कि पैरेलल लाइंस होंगी, ये तो हमने क्रॉसिंग में ही पढ़ा है कि क्रॉसिंग में दो पैरेलल लाइंस होंगी, चाहे वो जनरल हो या स्पेशल हो। तो जनरल क्रॉसिंग क्या है, जब दो पैरेलल लाइंस होंगी और उन पैरेलल लाइंस के बीच में एंड, कंपनी, नोट, नेगोशिएबल, अकाउंट पे, ये सब वर्ड लिखे हुए हो भी सकते हैं और नहीं भी। जनरल क्रॉसिंग के केस में हो भी सकते हैं और नहीं भी। जो जनरल क्रॉसिंग होती है उसे हम स्पेशल क्रॉसिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि इसके हमने हु पढ़ा था टॉपिक में कि हु में क्रॉस कौन कर सकता है, होल्डर है जो वो जनरल क्रॉसिंग को स्पेशल क्रॉसिंग में चेंज कर सकता है। नो नेम ऑफ एनी बैंक इज मेंशन, जनरल क्रॉसिंग के केस में किसी भी बैंक का कोई भी नाम मेंशन नहीं किया जाता।
अब है स्पेशल क्रॉसिंग। स्पेशल क्रॉसिंग के केस में दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ की जाएंगी और उनके बीच में किसी भी बैंक का नाम मेंशन करना जरूरी है। अगर बैंक का नाम मेंशन कर देंगे तो वो स्पेशल क्रॉसिंग हो जाएगी। द नेम ऑफ द बैंकर मे और मे नॉट कैरी दी एंड कंपनी अकाउंट पे नॉट नेगोशिएबल। तो जो नेम कर लिख रहे हैं हम बैंक का, उसके साथ में हम ये सब वर्ड यूज़ कर भी सकते हैं और नहीं भी, बट बैंक का नेम मेंशन करना जरूरी है। पेमेंट कैन बी मेड ओनली थ्रू दी बैंक मेंशन इन दी क्रॉसिंग। पेमेंट उसी बैंक के थ्रू की जाएगी जिसका नेम मेंशन किया गया है क्रॉसिंग में। स्पेशल क्रॉसिंग को हम कभी भी जनरल क्रॉसिंग में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और अगर पेई जो अमाउंट को रिसीव करने वाला पर्सन है उसका उस बैंक में अकाउंट नहीं है जिस बैंक को मेंशन किया गया है चेक पर क्रॉसिंग करके, तो उसे सबसे पहले उस बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाना होगा, तब वो पेमेंट को रिसीव कर सकेगा। अब हमने जो टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग पढ़ा है, जनरल और स्पेशल क्रॉसिंग, उनमें हमने कुछ टर्म्स को यूज़ किया है जैसे कि एंड कंपनी, नोट नेगोशिएबल, अंडर रुपीज़। तो इन वर्ड्स का मीनिंग क्या है? एंड कंपनी, अगर किसी भी चेक के फेस पर क्रॉसिंग करके एंड कंपनी लिखा हुआ है, या तो वो ऐसे हो सकता है एंड कंपनी, या फिर पूरा कंप्लीट वर्ड लिखा हुआ हो एंड कंपनी, तो यहाँ पर इसका कोई स्पेशल मीनिंग नहीं है, या फिर उसको खाली छोड़ दिया, ब्लैंक छोड़ दिया गया पैरेलल लाइंस को, तो दोनों का सेम मीनिंग ही है, ये किसी स्पेशल मीनिंग को कैरी नहीं करते। ये लिखा हुआ हो भी सकता है और नहीं भी, एंड कंपनी। अब है नॉट नेगोशिएबल। नॉट नेगोशिएबल का मीन्स ये नहीं है कि हम उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, इसका मीन्स है ट्रांसफरी गेट द सेम टाइटल टू द चेक एज दैट ऑफ द ट्रांसफरर। जो ट्रांसफरर का टाइटल है, जो ट्रांसफरी है, उसको भी वही टाइटल रिसीव होगा। ये है नॉट नेगोशिएबल का मीनिंग। इफ़ द टाइटल ऑफ द ट्रांसफरर इज डिफेक्टिव, अगर ट्रांसफरर का टाइटल डिफेक्टिव है, जो ट्रांसफरी है उसका भी टाइटल डिफेक्टिव होगा चेक का, भले ही जो पेमेंट है चेक की वो गुड फेथ में करी गई हो, वैलिड कंसिडरेशन के लिए, कंप्लीट फॉर्म में, मैच्योरिटी डेट से पहले की गई हो, चाहे ये चारों कंडीशन फुलफिल हो जाएं, बट अगर उसका डिफेक्टिव टाइटल है ट्रांसफरर का, तो ट्रांसफरी का डिफेक्टिव टाइटल भी डिफेक्टिव होगा अगर नॉट नेगोशिएबल लिखा हुआ है। तो जो ये वर्ड नॉट नेगोशिएबल लिखते हैं, इसका यूज़ क्या है? ये एज अ वार्निंग लिखा जाता है कि जो ट्रांसफरी है वो प्रॉपर इंक्वायरी करे चेक की बिफोर रिसिप्टिंग एक्सेप्टिंग दी चेक। चेक को एक्सेप्ट होने से पहले ट्रांसफरी है जो ट्रांसफरर के टाइटल की प्रॉपर इंक्वायरी करे, इसलिए वर्ड लिखा जाता है नॉट नेगोशिएबल। थर्ड पॉइंट है अकाउंट पे ओनली। ये जो वर्ड है ये स्पेशल और जनरल दोनों क्रॉसिंग के केस में हो सकता है। इसका मीनिंग है जो अमाउंट है चेक की वो डिपॉजिट की जाएगी ओनली पेई के अकाउंट में, किसी भी अदर पर्सन के अकाउंट में उस चेक की पेमेंट को डिपॉजिट नहीं किया जाएगा। ओनली पेई अकाउंट ओनली लिखा है तो ओनली जो पेई है उसी के अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफ़र होगी। तो अगर ये सब वर्ड मेंशन है, अकाउंट पे ओनली मेंशन है क्रॉसिंग में, तो इसका मीनिंग क्या है कि जो पेमेंट है वो सेफ है कि उसी पर्सन को की जाएगी जिसका नेम मेंशन है, उसी के अकाउंट में की जाएगी। फोर्थ है अंडर रुपीज़। दीज वर्ड्स मीन दैट द अमाउंट ऑफ चेक विल नॉट एक्सीड द लिमिट स्पेसिफाइड। तो अंडर रुपीज़ का मीनिंग ये है कि जो हम पेमेंट करेंगे उसकी जो अमाउंट है वो जो लिमिट स्पेसिफाई की गई है उससे ज़्यादा नहीं होगी। सच अ क्रॉसिंग इज़ नॉर्मली यूज्ड बाय बिजनेसमैन व्हाइल गिविंग अ डोनेशन। तो इस टाइप की जो क्रॉसिंग होगी अंडर रुपीज़ वाली, ये उस केस में करी जाएगी जब कोई भी बिजनेसमैन है एज अ डोनेशन अपने चेक को देता है।